ये लास्ट दिन के क्लास तक हम लोग यहाँ तक कवर किए हुए थे, हो गया था ना। इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये दिए गए कंपाउंड्स का कितना आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसका किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। इसका लगभग बना लिए थे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है ना। अब 5 नहीं देखना है हम लोग को। हम लोग 1 2 3 तक तो देख चुके थे। 4 देखिए, 4 में दो तरह का था, एक sp3 था और एक dsp2 था। यहाँ पे को बताया गया था कि sp3 नहीं दिखाएगा, dsp2 दिखाएगा, हुआ था ना। और एक सेकंड रुक जाइए। नोड। अब हम लोग का जो अगला है वो है स्टेरिक नंबर 6, जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे आपको उसको उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है। जैसे मान लेते हैं कि इसके बारे में आपको बताया गया था कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक छत है, ठीक है ना। एक ऐसा छत है, और ये छत के ऊपर ऐसे एक लगा दिया गया, बीच में कुछ उठा हुआ बांस उस टाइप का कुछ लगा दिया गया। और इसके दोनों किनारों पर एक कपड़ा बांध के इसको ले आके आगे से कवर कर देते। एक तरफ से घिर गया, इधर से घेरेंगे दो तरफ से, फिर इधर से घेरेंगे तीन तरफ से, इधर से घेरेंगे चार। यानी ऊपर का कंप्लीट छत कवर करने में आपको 4 कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे से भी कवर करने में कितना लगेगा, 4 वो कपड़ा लगेगा। टोटल कितने कपड़े हो गए, 8। 8 कपड़ा का मतलब 8 को सतह हुआ, 8 प्लेन हुआ, और 8 प्लेन से क्या बना, ऑक्टाहेड्रल बना। यही वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल चारों तरफ से देखने पर आपको आइडेंटिकल दिख रहा होगा। भले ही यहाँ पे आपको लगे कि ये चारों जो एंगल, ये चारों साइड्स हैं वो चारों डिफरेंट हैं, यहाँ पे ये ऊपर वाला डिफरेंट है। लेकिन अगर इस तरह से देखिए तो आपको ये ऑक्टाहेड्रल है जिसमें 4 को छत है, एक ऊपर निकला एक नीचे निकला। इसको कैसे रोटेट करने पर आपको दिख रहा होगा इसके सारे जो टर्मिनल्स हैं, सारे किनारे हैं वो एक जैसे हैं। बताइए, एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, वो सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब वो, उसको आप रोटेट भी कर रहे हैं तो वो एक जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आपको दिखा रहा होगा आइसोमेरिज्म, और कौन सा नहीं दिखा रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी होमोलेप्टिक होते हैं, होमोलेप्टिक कल बताया था, याद आ रहा है। होमोलेप्टिक का मतलब एक ही तरह के लिगेंड, ठीक है ना। तो जितने भी होमोलेप्टिक होते हैं वो चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, वो सारे जीआई को शो नहीं करते। Ma6 जो है वो जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पे आगे वाले स्लाइड पे इसको पूरा एलेबोरेट करके बताया गया है, तो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पहले इसको भी एक बार समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल हैं, एक है हमारा sp3d2 और दूसरा है d2sp3। चाहे दोनों में से कोई भी हो। अच्छा, ये क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, VVT जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि sp3d2 कब होता है और d2sp3 कब होगा। फिलहाल के लिए इन दोनों में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप जो बनेगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय यही इसका आकृति बनेगा, ठीक है ना। तो अष्टफलकीय आकृति में हम कहेंगे कि एक हमारे पास केस है Ma6 का, जहां पर बीच में ए गो एम है और 6 तरफ से इसको ए जो है सराउंड किया हुआ है। और हम आपसे पूछेंगे क्या आप इसका कोई और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो जवाब है कि नहीं, हम इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यह जीआई को शो नहीं करेगा। Ma6 जीआई नहीं दिखाता। फिर बात करते हैं क्या Ma5b, क्या यह जीआई को दिखा सकता है। तो हम लोग कहेंगे Ma5b में ए 5 है और बी कितना है, 1 है। और इसके लिए अगर हम इसके आइटम्स के पोजीशन को चेंज करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको रोटेट करके फिर से वैसा ही बनाया जा सकता है। यानी ये भी जीआई को शो नहीं करता है। Ma5b अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि वो जीआई को शो नहीं कर रहा। तो ना तो MS6 जीआई शो करेगा, ना ही Ma5b जीआई शो करेगा। तो क्या और कोई है जो जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल, हम आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Ma4b2। क्या यह जीआई शो करेगा? जवाब है हाँ, ये जीआई को शो करता है। कौन कौन से इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? तो देखिए, पहले तो हम एक वो जो जैसा छत बता रहे थे, छत बना दिए, बीच में हमारा सेंट्रल एटम रह गया, और इसको 6 साइड से घेर रहा होगा इसका लिगेंड। इसमें बताइए लिगेंड कितने तरह के हैं इसमें? इसमें लिगेंड 2 तरह के हैं, 4 गो ए है और 2 गो क्या है, बी है।
तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों बी जो हैं वो क्या हो, नजदीक हो, और सारे ए बाकी जगह पे लगे हुए हों, दोनों बी क्या है, नजदीक है। और एक और पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास कि इस समय क्या किया जाए कि दोनों बी को वर्टिकल पोजीशन पे, वर्टिकल अपोजिट पोजीशन पे क्या कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बी को डाल दिए, एक बी को यहां पर डाल दिए, अब बाकी सभी जगहों पे क्या होगा, ए होगा। अब बताइए कि आप इसको कितना भी रोटेट कर लें, क्या ये ऐसा कभी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के दोनों बी क्या है, दोनों बी यहाँ पे नजदीक हैं, और यहाँ के दोनों बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट पोजीशन पे है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी कितना भी रोटेट कर लें वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, यानी दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पर दोनों बी जो है वो नजदीक नजदीक हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में ये सिस है, और यहाँ के दोनों बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है। यानी यहाँ पे एक सिस आ गया और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक ट्रांस है। ठीक है, यहाँ पे सिस और ट्रांस दो तरह की कहानी हो गई। अगर ये कौन सा हो केस हो, MA4B2 हो, ठीक है ना। एक दूसरा केस लेके चलते हैं, हमारे पास एक दूसरा केस मान के चलते हैं जहां पे हमको पढ़ना है MA4BC। यहाँ पे क्या है, 4 गो ए एक जैसा, बाकी का 2 गो बी अलग अलग, बाकी का 2 गो एक जैसा। यहाँ पे कह रहा है 4 गो एक जैसा, अब बाकी का जो दोनों बचा वो एकदम से डिफरेंट डिफरेंट, तो ये कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ भी सिस ट्रांस बन सकता है, छोटा कर दे। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसके लिए भी सिस ट्रांस हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए सिस ट्रांस, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए। देखिए ये एम हो गया, फिर वैसे ही हम एम बना लिए, और इसको सराउंड किया जा रहा है, दो स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों का एम बना लेते हैं। इसको सराउंड किया जा रहा है, इस केस में इसको सराउंड किया जा रहा है 4 गो ए से। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि चारों ओ को यहाँ पे बना दिए, और हम बोलेंगे कि जो दोनों डिफरेंट बीसी हैं इसको यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। तो दोनों डिफरेंट वाले कहाँ पे हैं, नजदीकी पोजीशन पे हैं। और एक और केस बना लेंगे, यहाँ पर जो दोनों डिफरेंट वाले थे उनको कहाँ डाल दिया जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बाकी सभी जगहों पे क्या पड़े होंगे, बाकी सभी जगहों पे ए पड़े हुए होंगे। अब यहाँ पर बी और सी दोनों कहाँ हैं, नजदीक नजदीक हैं, और यहाँ का बी सी क्या है, अब दूर दूर है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस जीआई को शो करते हैं। एक कंडीशन कहता है कि मेरे पास 6 लिगेंड्स हैं, 6 में से 4 एक तरफ के हैं और बाकी के 2 एक तरह के हैं। दूसरा कहता है कि मेरे पास 6 लिगेंड है, 4 एक तरह के हैं, बाकी का 2 है जो है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर वो बनाएंगे, इस वाले के ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, ये दोनों जीआई दिखा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार सिस ट्रांसपोजिशन को काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल बना दिए, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे मान लेते हैं एक सेंट्रल एटम है M, और ऐसे कोई आकर इससे बॉन्ड बना रहा है, और इस सारे पोजीशंस का हम लोग नाम लिख लेते हैं। जैसे इस वाले का नाम लिख दिए 1, इसका नाम लिख दिए 2, इसका लिख दिए 3, और इसका लिख दिए 4, इसका 5, इसका 6। और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन कौन से पोजीशन सिस वाले हैं, ठीक है ना। तो सिस का मतलब होता है नजदीक वाला जो 90 डिग्री पे हो, ट्रांस का मतलब जो 180 डिग्री पे हो, दूर वाला। तो कितने कितने 90 बन रहा है, देखिए। एक बार हम 5 को पकड़ लेते हैं और बोलेंगे कि 5 के साथ अगर 2 हो, 5 और 2 सिस बनाएगा, 5 और 3 भी क्या बनाएगा, सिस बनाएगा, 5 और 4 भी क्या बनाएगा, सिस बनाएगा, और 5 और 1 भी क्या बनाएगा, सिस बनाएगा। तो सिस दिख रहा है ना।
ये सारे सिस वाले हैं। अब बात करें क्या और भी सिस है इसमें? हाँ, नीचे वाले के साथ। अब 6 के साथ देखेंगे तो मेरा 6 के साथ जो 4 है वो भी सिस बनाएगा, 6 के साथ जो 3 है वो सिस बनाएगा, 6 के साथ जो 2 है वो सिस बनाएगा, 6 के साथ जो 1 है वो सिस। क्या और सिस पोजीशन है इसमें? और सिस पोजीशन है? नहीं है? है। अब हम 2 को पकड़ लेते हैं, 2 के साथ देख लेते हैं, 2 के साथ 3। हम 2 को पकड़ लेंगे, 2 और 3 सिस बनाएगा, 2 और 1 भी क्या बनाएगा? सिस। ये 2 के साथ 3 पर रहे या 2 के साथ 1 पर रहे, दोनों सिस बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर 4 को पकड़ लेते हैं और 4 से पूछें कि 4 के साथ 3 और 4 के साथ 1, ये भी क्या बनाएगा? सिस। इसके अलावा कोई दे बताइए तो सिस का कंडीशन कौन? 3 के साथ क्या? 3 के साथ 4, देखिए कवर हो गया है। देखिए और देखिए, और कुछ हो सकता है? आपको समझ में आ रहा है हम क्या बनाए इसमें? 90 डिग्री पे कितने एंगल से लगभग वही देखा गया है, 90 डिग्री वाले कोण देखे गए, ठीक है ना? तो इतने सारे सिस वाले पोजीशन है। ये सारे पोजीशन किसके हैं? ये सारे पोजीशन है सिस वाले। अब बात करते हैं ट्रांस वाले पोजीशन, इसमें कौन कौन से होंगे? 5 पे है और पार्टिकल कहाँ है? 6 पे है। अगर हम लोग बोले एक पार्टिकल मेरा 5 पे है और दूसरा है 6 पे, तो ये ट्रांस पे होगा। तब 5 6 लिख लिए तो फिर 6 5 थोड़े ना लिखेंगे, 1 4 और 2 हो जाएगा और 1 और 3 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, और कुछ होगा? तो ट्रांस के कितने पोजिशन इसमें? 3। और सिस के कितने पोजिशन है? 12 पोजिशन सिस के। हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? कहां पे किसको रखेंगे तो सिस होगा, कहां पर रखेंगे तो ट्रांस होगा, बता देंगे आराम से ना। सिस ट्रांस का पोजिशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग 2-3 चीजों को देख लिए, कौन कौन सा इसमें आइसोमेरिज्म को शो कर रहा था। क्या 6 लिगेंड्स हैं? 6 में से 6 एक साइड के होंगे, नहीं दिखाएगा। 5 एक तरह के, एक डिफरेंट, नहीं दिखाएगा। 4 एक तरह के, 2 डिफरेंट, दिखाएगा। 4 एक तरह के, 2 भी एक तरह के, वो भी दिखाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ हो। बिल्कुल, इसके अलावा देखा जाए 3 अगर एक जैसे हो तो क्या हो? जैसे हमारे पास एक कंडीशन है MA3, 3 को एक जैसे और बाकी के 3 को क्या हो गए? डिफरेंट। तो क्या ये किसी तरह का आइसोमर्स दिखा सकते हैं? हाँ, ये खास तरह का आइसोमर दिखाते हैं जिनके बारे में भी आप नहीं जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसके बारे में आप नहीं पढ़े थे, यहीं पे दिखेगा वो। यहाँ पर हमको लिख दिए M को और एक यहाँ पे लिख लीजिए M को। इसके भी 2 आइसोमर्स बनते हैं, दोनों 6-6 बॉन्ड बना रहे होंगे। हो गया ऐसे? अब यहाँ पर BCD को कहाँ रखा जाए और A को कहाँ? देखिए, अगर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, ये जो बीच वाला जो है ये इसको छत मान के चल रहे थे, ऊपर नीचे वाले को बांस लगाए थे, ऐसे था ना? तो अगर सेम टाइप के मेरे लिगेंड्स प्रेजेंट हो आपके इस सरफेस पे, मतलब उसके छत पे प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे A और यहाँ पे, बाकी में BCD को कहीं रखिए, उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है ना? यानी सारे के सारे A कहाँ प्रेजेंट है? देखिए तो इसके छत पे प्रेजेंट है, सारा A कहाँ प्रेजेंट है? छत पे है। और एक कहानी हो सकती है कि हमारे सारे जो A हैं उसमें से 2 गो A जो है छत पर, अब बाकी का 2 गो कहाँ है? 2 गो A जो छत पर है वो कहाँ है? ऊपर में है। तो यहां से आपको ध्यान से देखने पर एक फेस बनता हुआ दिखेगा। ये अपने कपड़ा बांधे थे जी। यहाँ पे A कहाँ प्रेजेंट है इसके? यहाँ पे A प्रेजेंट है उसके फेस पर। तो फेस पर है, इसको फैक लिखते हैं, FAC, फेसियल बोलते हैं इसको। इसको मेडिटोरियल बोलते हैं, इसको मर लिखते हैं। 2 तरह के आइसोमर हो गए, एगो फैक, एगो मर। जब हमारे पास 6 लिगेंड्स हो, 6 में से 3 एक जैसे और बाकी के 3 क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वहां पे जो 3 सेम वाले हैं
इसको अगर हम तीनों को ऐसे रख दें, उसके छत पर रख देते हैं, जिसको हम क्या लिख देंगे, मर। और अगर ऐसे रख दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया इसका फैक्ट। एक फेसियल हो गया और एक क्या हो गया, मेरिटोरियल हो गया। क्या जी, किस तरह से मैंने कहा बताया, बताइए पोजीशन हाँ हाँ, इसको नीचे रहता, नीचे बन जाएगा वो ट्रायंगल। जो फेस हम ऊपर बना रहे हैं ना, वो फेस नीचे बन जाएगा। ए को निकाल के डी पर, नहीं तो वो तो आइसोमर नहीं हो, वो आइसोमर तो ट्रांसपोजिशन पे चला गया, वो आइसोमर निकल। तीन को के साथ यही दो कंडीशन बनता है, एक तो किसी एक फेस पर होगा, एक में। इसको कितना भी नचा लीजिएगा तो वैसा नहीं बनेगा। बाकी जो इसके अलावा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उसको नचाने पर वो सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि इसको नचा के कभी भी वैसा किया जा सकता है, ये कभी भी नच के वैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, कितना भी आप नचा लें ये वैसा नहीं बनेगा। एक भीतर वाले में है, एक अंदर है, ये अंदर चला जाएगा, ऑक्टाइडल के भीतर चला गया ये जगह। ये जो फेस आपको दिख रहा होगा प्लेन, ये प्लेन ऑक्टाइडल के अंदर चला गया है, ये ऑक्टाइडल के बाहरी प्लेन पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, एक फैक्ट दिखाता है, एक मर्ज दिखाता है। कब, जब हमारे तीन लिगेंड्स क्या हो, सिमिलर हो, तब। क्लियर है। और एक लास्ट एग्जांपल हम लोग को और देखना है, जहां पर एक बाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास आ जाए तब। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बाइडेंटेड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, तो जब बाइडेंटेड लिगेंड आएगा तो वो देखने में कैसा दिखेगा, उसको भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक और केस बच रहा है, जहां पे लिखे हम MAA2B2, ऐसा कुछ। देखिए ऐसे तो ऑक्टाइडल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी में क्या है, हम उसके साथ बता रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, और आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.6 यही है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन बनवा देंगे तो ये और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड जो दो तरफ से घेरते हैं, इसके दोनों एटम क्या है, सिमिलर है। आपको एक अगर सब डिफरेंट हो जाते तो कुछ और केस बन जाता, लेकिन उसके उतना तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। इसके केसेस बना के देखते हैं कि इसके कौन से केस बनते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कहेंगे कि पहले बनाइए एक ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बना लिए, यहाँ पे बीच में हमारा सेंट्रल एटम हो गया M, और इसको कितने तरफ से घेरा जाएगा, इसको 6 तरफ से घेरा जा रहा है, ऐसे। यहां भी इसको कितने तरफ से घेरा जा रहा है, 6 तरफ से घेरा जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है ये वाली, कि हम लोग क्या करें कि दोनों Cl को, दोनों B को, Cl बोल रहे हैं, दोनों B को यहां पे डाल दें। अब बाकी के जो ये A है, A मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, एक A को यहां पे सेट करें, जो ऐसे घेर रहा हो सेंट्रल एटम को, और एक A को हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पे घेर, जो ऐसे घेर रहा हो। हम लोग को पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड दो तरफ से घेरता है, इस तरफ से तो टोटल 6 तरफ से घेर लिया गया इसको। एक ये कहानी, इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों बी एक जैसे हैं, नजदीक है, सिस बोलते हैं इसको, ये सिस आइसोमर है। एक बार हम बी को यहां पे लगा दें ट्रांसपोजिशन पे, और एक ए को ऐसे और दूसरे को ऐसे लगाया गया। एक बार इस ए को ऐसे और ऐसे लगाया गया, यहां पे देखिए। तो ये जो आइसोमर बना वो सिस है, और ये जो आइसोमर बना वो कौन सा है, ट्रांस है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, बाइडेंटल लिगेंड हो तो। बताइए कोई समस्या हो तो पूछिए हमसे, कोई आपको इसमें दिक्कत लग रहा हो तो पूछिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको केसेस रटने हैं, सच पूछिए, तो ईमानदारी वाली बात यही है। अगर इस तरह का होगा तो कितने आइसोमर बनेंगे, 2 गो। इस तरह का होगा तो कितने बनेंगे, 2 गो। क्या नाम है, फैक और मर। इसके अलावा आपको हम बताएं और कौन सा, कितने सिस पोजिशन, कितने ट्रांसपोजिशन। और इसके अलावा आपको क्या बताए हैं यहाँ पर, कि अगर ये वाला केस होगा तो 2 गो सिस ट्रांस, ये वाला केस होगा तो भी 2 गो सिस। यानी इसमें सिस ट्रांस और फैक मर 2 गो बनने वाला है।
ये आपको हम भेज भी देंगे, ये भेज देंगे, ये सेव करेंगे, इसको भेज देंगे, ठीक है ना। आइए इस पे क्वेश्चन बना के देखा जाएगा आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन देते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ड्रॉ all isomeric structure, draw all isomeric structures of following complexes। अगर पॉसिबल हो तो, मतलब अगर पॉसिबल नहीं हो तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे पहला हमारे पास FeCN6 4 माइनस, दूसरा जो हमें बनाना है FeNH3 4 Cl2, FeNH3 thrice H2O 2Cl। चौथा है हमारे पास FeEN2 Cl2। चलिए बनाइए तो चारों। एक और दे देते हैं, FeNH3 4 ClCN। यहां तक जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद ऑप्टिकल बचा है, थोड़ी देर में समझा देते हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। किसी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वाले वाले को बनेगा, दो को कि तीन को है? एक को नहीं। आज तो हम लोग को कुछ होमवर्क तैयार करना होगा ना गर्मी की छुट्टी के लिए। कल तो छुट्टी करना है, वो होमवर्क चाहिए ना जी। बाकी लड़का सब कितना जबरदस्त है सब। भाड़ में जाए क्लास होने चल दिया है सब, जहाँ जाना है वो सब।
बन गया। अरे वाह। तीर आपका बाहर की तरफ क्यों है? सेंट्रल एटम को घेरता है ना, सेंट्रल उसको थोड़े घेरेगा। नहीं, बहुत बुरा स्थिति है ना। देखो भैया, हाँ बन गया। ये एन छोड़ के बाकी सब बन गया ना। ठीक है। ना ये गलती बना दी है। ये दोनों ट्रांस इमेजेस हैं, ये भी सीएल, ये भी सीएल। इस कहाँ है कोई? ये वो नजदीक होना चाहिए था। जो पहले का जो केस बनवाए थे उसी पे तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई अलग सा क्वेश्चन थोड़े ना है। हाँ। क्या क्या नाम है इसका, नाम बताइए ना इसका। बोलिए किधर बनाया। सीएल सीएल लिखिए, ये दोनों तो एक ही इमेज बना दिए। यहाँ भी ये अपोजिट अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट। तब यहाँ नजदीक नजदीक रखिए उसको। सीएल टू नहीं, सीएल दू गए थे, सीएल सीएल लिखेंगे, अब सीएल टू लिखे, साफ साफ लिखे कि हमको समझो में आए। ठीक है, तीसरा ट्रांस सही है, हाँ। इस ट्रांस है, ठीक है। इस ट्रांस वाले इमेज है, ठीक है। बोलिए। हो गया। चलिए इसको बना रहे हैं हम, देखिए आप कैसे बनाया जाएगा। देखिए पहला वाला जीआई शो नहीं करेगा, पहला वाला तो जीआई पक्का शो नहीं करेगा। इसके पीछे का कारण ये है, पहला वाला जीआई इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, ये होमोलैप्टिक है, यानी सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो जीआई शो करने से ये नहीं करेगा। अब आते हैं यहाँ पे जिसमें चार एक जैसा दो डिफरेंट हो, सिस ट्रांस दिखाएगा ये। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान लेते एफी लगा दिए, तो बनाए। एक बार दोनों सीएल को यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। और एक दूसरी बार क्या कीजिए कि इन दोनों सीएल को बढ़िया से बना देगा। आपको ये सरकारी यहाँ से मार रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एफ ही है, यहाँ भी एफ ही है।
अब इसको ऐसे घेर लिया गया। यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ट्रांजिट Cl2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो एक बार Cl2 को हम लोग क्या करते हैं कि नजदीक लगा लेते हैं। एक बार Cl को यहाँ पे, एक Cl को यहाँ पे लगा लिए, एक दूसरी बार Cl को यहाँ पे और यहाँ पे लगा लिए। अब बाकी सारे पोजीशंस को हम किससे भर देंगे? NH3 से भर देंगे। तो यहाँ पे NH3 लगा लीजिए, लगा के देखिए। क्या नाम होगा इसका? सिस। ये क्या होगा? ट्रांस। इसका सिस और ट्रांस। अच्छा वैसे भी ले सकते हैं बिल्कुल। अब आप Cl को ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है दोनों, ठीक है ना। ट्रांस का 3 गो पोजीशन था ना, 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं, तीनों का तीनों क्या है? ट्रांस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 गो एक जैसा, अब बाकी के 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो हमको मतलब अपने 3 एक जैसे से फैक्मर दिखाना है इसको, ठीक है ना। तो फैक्मर कैसे दिखाएंगे? आयरन Fe, यहाँ भी है आयरन Fe। इधर से घेरा, इधर से घेरा, इधर से घेर लिया, इधर से घेर लिया, ऊपर से घेर लिया और नीचे। एक बार इन तीनों जो सिमिलर वाले हैं, इन तीनों को जो हम बताए थे आपको, छत वाला पोजीशन याद आ रहा है? छत वाले पोजीशन में डालते हैं NH3 को। बाकियों को कहीं रखिए, उससे मतलब नहीं हम लोग। H2O2 को यहाँ पर रख देते हैं ऊपर में, और एक Cl को यहाँ पर डाल। ये जो तीनों एक जैसे हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं? मेडिटोरियल पोजीशन पे हैं। और यहाँ पे एक NH3 यहाँ पे डाल दिए, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बाकी का H2O 2 यहाँ पे डाल दिए, एक Cl यहाँ पे डाल दिए। अब ये पोजीशन देख के बताइए कौन सा पोजीशन फेसियल पोजीशन हो। यहाँ पे ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? ये कौन सा है? मार्कर काम करना बंद कर। इसका नाम है मर, इसका नाम क्या है? फैक, ठीक है ना। तो फैक और मर दो तरह के ये क्या कर रहे होंगे? शो कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगला बना लिया जाए। अब हम लोग को किसका बनाना है? एक बनाना है हम लोग को ये वाला, और एक बनाना है ये वाला। ये En2Cl2, पहले इसको बना लेते हैं, छोटा वाला इसको बना लीजिए पहले। यहाँ भी ये भी सिस ट्रांस दिखा रहा होगा। ये 5वां नंबर जो है क्या कर रहा होगा? सिस ट्रांस दिखा रहा होगा। देखिए 5वां नंबर को बनाते हैं हम यहाँ पे। 5वां नंबर में हम लोग क्या करेंगे? Fe, जो हो गया हमारा Fe, जो जिनके रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस लिखना है वो दोनों अलग अलग वाले हैं। आपको तो बनाया भी थे इसमें क्वेश्चन। ये देखिए एक Cl एक Cn है, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cn, इस बार यहाँ पे Cl यहाँ पर Cn। बाकी जगहों पे क्या रख देना है हम लोग को? NH3 डालना है। NH3, 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 यहाँ पे NH3, यहाँ पे डालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3,
यहाँ पे NH3 और क्या डाल दिए यहाँ पे NH3। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कौन सा आइसोमर है, ClCN एक साइड है, सिस। यहाँ पे ClCN अपोजिट है, क्या हो गया इसका नाम, ट्रांस। बताइए कोई दिक्कत है 5वां नंबर में, हो जाएगा काम। अब इसके बाद जो बच रहा है वो कौन सा है, ये EN2 वाला है ना। इस EN2 को बना लेते हैं हम लोग। ये वाला थोड़ा सा है हल्का सा पेचीदा नहीं कहिए, इससे क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेट कर दिए। अब आइए इसको बनाया जाए। ये वाला थोड़ा सा चौथा नंबर क्वेश्चन अच्छा है। देखिए चौथा वाला क्या कर रहा है, इसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड हैं और 2 क्या है, मोनोडेंटेड है, और दोनों क्या है, सिमिलर टाइप वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम ले लिए Fe और क्या करते हैं यहाँ पे, टाइम हो गया ना, आज आप लोग का बैच पीछे ही रह जाएगा। क्या कर, हमारा दोस्त नहीं है इसमें, हमारा बिल्कुल दोस्त नहीं है, दोस्त बायोलॉजी वालों का है। आप लोग नहीं, आप लोग को बोलना चाहिए ना, क्लास के भीतर वाले नहीं बोल पाए, क्लास के बाहर वाले नहीं बोल पाए। Fe हला नहीं, शांत है ये। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर 2 Cl है, ये दोनों Cl कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ के दोनों Cl कहाँ रखना है हम लोग को, ऊपर नीचे। एक सिस बन गया, एक ट्रांस बन गया। अब जो En है, एथिलीन डायमीन, इसको डाल दिया जाता है बचे हुए पोजीशन पे। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो En लिख के एक को ऐसे घेर देते हैं, एक को ऐसे घेर लेते हैं। यहाँ पर En लिख के एक को ऐसे घेर देते हैं और दूसरे को ऐसे घेर देते हैं। यहाँ पर En लिखेंगे, एक को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए दोनों इमेजेस अलग अलग हैं कि नहीं है ना। तो यहाँ पे जाके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे सबका हम आपको आंसर कर, कितने लोगों का सही था, पूरा सही था। अच्छा ठीक है, कम से कम 50% सही वाले लोग हाथ उठाएं, 50% सही। ठीक है, अगर 50% सबका सही है तो बहुत बढ़िया है, बाकी का आप जाके इसको रिवाइज कर लेंगे। NC हाँ, क्या बोला बताइए ना हमको। अच्छा वो पूरा का पूरा फार्मूला, अरे बाप रे बड़ा पेचीदा हो जाएगा। और मॉल आप उसका वो लिगेंड फार्मूला बोल रहे लिखने का लिए, अरे राना उत्तम लिखेगा। NCERT ने लिख रहा, हम लोग क्यों लिखने जाएंगे NCERT। चलिए क्वेश्चन निकालिए, एग्जांपल नंबर 9.6 निकालिए तेजी में। तो एग्जांपल 9.6 निकालिए, किताब खोलिए। देखा, एग्जांपल नंबर 9.6 देखिए, तो यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। वहां पर ऑक्जिलेट लिया गया है, OX लिया गया है, हम लोग क्या लिए हैं, एथेन 1,2 डायमीन ले लिए है कि नहीं है। तो लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है, इसके अभाव में अब आप लोगों का ऑप्टिकल आइसोमर आज नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि 11 से मजाक तो हम कर नहीं सकते। तो आप लोग करना क्या होगा, अब बाकी का कहानी कल, ठीक है ना, मजबूरी है ना, बायोलॉजी वाले जाने, इनके चलते सब हो रहा है, ठीक है। तब ये हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को आज नहीं हो तो इसको डाल देंगे ग्रुप में।